इस दुनिया को, संसार को समानता का पाठ सिखाने वाले वो लोग जो आज अपने आप को इस देश में बाहुबली बताते हैं, उन लोगों को भी अपने सब कुछ झुका देने वाले, इस देश में समता समानता का प्राण देने वाले संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी के चरणों में नमन वंदन करता हूं, जय भीम करता हूं। अब एक जयकारा संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम का ऐसा हो कि ब्रह्मांड में जो गूंज हो, जो गुरु जी के नाम से संत श्रोमणी पहले जुड़ा हुआ, उस नाम में भी गौरव महसूस हो। उस जयकारों को दोनों हाथ उठाकर लगाइएगा, पूरी मजबूती और ताकत से लगाइएगा। बोलिए संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज की, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज की। अब एक महान शख्सियत, जब भी मैं उनसे मिला या चंद्रशेखर भाई जब भी मिले तो पीठ पर हाथ मार के वो हमेशा ये कहते थे कि चलो आगे बढ़ो। जब भी उनसे मिले, किसी को वो क्या कहते थे, किसी को क्या नहीं कहते थे। मैं तो बंदगी देने भी कभी जाता था, मेरे गांव में एक बार आए, मैं 10 रुपए की बंदगी देने गया, पीठ पर हाथ मारा, तुम रहने दो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें कुछ और काम करना। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कभी कभी जब उनका स्मरण करता हूं तो आत्मा एक अपने आप को शुद्ध महसूस करती है। एक संत के आशीर्वाद से आज हम लोगों के जो नाम, जो संगठन का नाम, ये उनके आशीर्वाद के प्रताप का नतीजा। और मैं बार बार अनुभव पर कहता हूं कि अगर यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद खास तौर से समाज की महिला का उत्थान का काम किसी ने किया तो स्वामी समनदास जी महाराज ने किया, क्योंकि ये समाज जो नशे की चपेट में लगातार पड़ा रहता था, ये समाज जो मदिरा पान करके न जाने कहां रहता था, अगर इनका नशा छुड़ाने का सबसे बड़े पैमाने पर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद किसने काम किया तो स्वामी समनदास जी महाराज ने किया। तो उनका भी जयकारा बड़ी प्रचंड ताकत से आप लगाइएगा, बड़ी ताकत से लगाइएगा, और सिर्फ जुबान से मत लगाइएगा, दिलो दिमाग से लगाइएगा, उनका स्मरण कीजिएगा और उनकी ताकत को पहचानने का काम कीजिएगा। उनका योगदान जो ने समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, अपनी सारी सुख सुविधाएं त्यागी और आप लोगों को सुधारने का काम किया, ये सोचते हुए लगाइएगा। स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की शुक्रिया। अब आज का विशेष नमन वंदन तो हो चुका, लेकिन अब से आगे का नमन वंदन होना बाकी। जो आप सामने बैठे देख रहे हैं, जो आज तक पर मंजासीन है, इनकी शक्लें आप देख रहे हैं, किसी की उम्र ज्यादा हो चुकी है, किसी की उम्र मेरे जितनी है, कुछ साथी भक्त मैंने ऐसे देखे उनकी उम्र मुझसे भी कम है। मैं आपके सभी के चरणों में एक साथ झुककर नमन वंदन करता हूं, इसलिए कि सतगुरु रविदास जी का जो आंदोलन है वो स्वामी समनदास जी ने चलाया और अपने पुरखों ने चलाया। आज उस आंदोलन को आप अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर जो चलाने का काम कर रहे हैं, कौम को सुधारने का काम जो कर रहे हैं, सतगुरु महाराज ने क्या कहा, क्या वो चाहते थे, इस विचारधारा का जो आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे भेंट की तरफ के गुरु जी ने तो स्कूल भी खोला हुआ, तो आप सभी के चरणों में नमन वंदन कि आप बाबा साहब अम्बेडकर का काम, साहब काशीराम साहब का काम, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी के काम को जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको भी झुक करके नमन वंदन है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं शायद उसको कोई कर नहीं सकता। आज फोन की गद्दी पर पहली बार आया हूं, जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि आपको आना है। परसों ग्वालियर था, तरसों ग्वालियर था, कल बरेली था, आज भी बरेली से सीधा भागा हुआ यहाँ आ रहा हूँ कि नहीं वहां जाना है तो जाना है। मैं आचार्य गौरपाल जी का भी सादर अभिनंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ कि जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया और इतने संतों का आशीर्वाद, माओ का, बुजुर्गों का, भाइयों का आशीर्वाद मुझे मिला, तो मैं आपका भी नमन वंदन करता हूँ कि आपने इतना भव्य पंडाल लगा करके और इस सारे काम को कराने का काम किया। आज मेरे मन में सही मायने में कुछ कहने का मन है नहीं,
बस कुछ लाइनें कहूंगा, लेकिन आज एक निवेदन जरूर करूंगा, क्योंकि मैं टीवी में सत्संग देखता हूं, कभी कभी फेसबुक चलाता रहता हूं तो उस पर सत्संग आते हैं कि सत्संग चल रहे हैं, लगातार सत्संग चल रहे हैं, बताया कहा जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन कुछ समझ में आता तो सच बताया जा रहा है, सत्य की ओर चलो, समानता की ओर चलो, ज्ञान की ओर चलो, बताया जा रहा है। फिर मैं ये भी देखता हूं कि ना जाने कितने संत जो ढोंग पर है, जो ढोंग पर आधारित हैं, जो आज जेलों में पड़े हुए हैं, जब वो संत कीर्तन करते हैं और कीर्तन के बाद घोषणा करते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो एक बोरी का कट्टा बीच से होकर के जाता है और सब लोग उठते हैं, उस बोरी के कट्टे को फूल भरकर बेचते हैं, जाओ ले जाओ। समझ कुछ नहीं आता, वो जेल में है, रेप के मामलों में जेल में है, लेकिन फिर भी लोग बोरी का कट्टा पैसों का भर के उन्हें दे देते हैं कि जाओ तुम अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखो। और वो संत जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो चीख चीख कर कहते हैं भंडारे का काम है, वो चीख चीख कर कहता है कि मंदिर का काम है, वो चीख चीख कर कहते हैं कि हमारी धर्मशालाओं का काम है। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ ऐसा कौन कितने लोग हैं जो रोज 10 रुपए निकालते हैं आंदोलन के लिए, गुरु रविदास महाराज के मंदिर के भंडारे के लिए। ईमानदारी से बताइएगा, मतलब झूठ मत बोलिएगा, सतगुरु महाराज का प्रांगण है, मैं भी नहीं निकाल पाता, मेरी कमाई नहीं मैं निकाल पाऊंगा, चंद लोग हैं गुरु जी, चंद लोग, व्यवस्था है, ये व्यवस्था है हम लोगों की, ये व्यवस्था है उन लोगों की जिनकी देश में सबसे ज्यादा आबादी है, ये व्यवस्था है उन लोगों की जिनके पुरखों ने अपना पूरा जीवन लगाया। हम पहले आपसे माफी भी मांग लो एक बार, की माफी भी पहले मांग लेता हूँ, उस कड़वे सब कहूंगा तो बुरे लगेंगे। हमें सबको शर्म आनी चाहिए, अपनी कमाई का नित्य प्रतिदिन अगर 10 रुपए नहीं निकाल सकते तो 5 रुपए सतगुरु महाराज के नाम पे निकालने का प्रण ले लीजिए, नहीं 5 रुपए रोज की रोज निकालने हैं। इस प्रण को अगर ले लोगे तो किसी संत को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी महात्मा को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें अपने गुरु घरों का निर्माण करना, अपनी धर्मशालाओं का निर्माण करना। और अगर ऐसा कर दोगे तो मैं लिख कर देता हूं, इस देश में 50% स्कूल सतगुरु रविदास जी के नाम के होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के होंगे, आपके संतों गुरुओं के नाम के होंगे, अगर ऐसा कर दोगे। जब वो लोग जो इस देश में बलात्कार करते हैं, उनके कहने पर लोग पूरी भर भर के पैसे दे सकते हैं, तो हम गरीब मजदूर से ही 1-1 रुपया इकट्ठा करके हम बोरी नहीं कमरे भर भर के पैसे दे सकते हैं। ये अपने मन में तो ठानो, ये बात ठानोगे तो चलेगा। मैं गुरु जी एक पहल करनी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता ये अच्छी है या बुरी है, लेकिन मन में आगे तो की जाएगी। मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ के जिलाध्यक्ष और सहारनपुर के जिलाध्यक्ष दोनों खड़े हो जाए और इस मंदिर प्रांगण के लिए आज जो है जाए लोगों के बीच में, जाए समाज के बीच में, और कहे जिसपे 1 रुपया डाल दो और जिसपे 2 रुपये डाल दो, अपनी जगह बैठ करके। क्योंकि मैंने सुना है दान गुप्त ही अच्छा होता, जितना गुप्त दान दोगे उतनी कीर्ति बढ़ेगी, उतनी ख्याति बढ़ेगी, जितना भी देते चले जाओगे ताकत प्रचंड मजबूत होगी। और ये पहल आज हुई है, तो इस पहल को करने के लिए किसी संत को ना उठना पड़े। जब भी सत्संग में जाओ 2 युवा खड़े हो, अपना पढ़ना निकालो और समाज में चले जाओ, जिसे 50 पैसे देगा, जिसमें 1 रुपया देगा। ये प्रथा में चलानी पड़ेगी, वरना गुरु जी मैंने यह भी देखा कि खूब पैसे कमाने वाले लोग दारू पीकर नाली में पड़े, वो 1000, 2000, 5000 तो कुछ नहीं समझते, लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो कदम पीछे भैंस लगते हैं। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा क्रोध मेरे मन में आ जाया, हालांकि यहाँ खड़े हुए क्रोध नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे ज्यादा चाहूंगा अपनी बात रखने की, अपनी जगह बैठ करके व्यवस्था खराब ना करें, अपनी जगह एक दूसरे को देते पहुंच जाएगा। सतगुरु रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण न पूजे जो हो गुरुहीन। सतगुरु रविदास जी ने कहा है कि ब्राह्मण न पूजे जो हो गुरुहीन। मेरी माँ बहने को से सुने कि ब्राह्मण न पूजियो जो हो गुणहीन, चरण पूजियो चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। सीधी बात है कि ऐसे किसी व्यक्ति के सामने नतमस्तक नहीं होना है जो अपने आप को जाति से श्रेष्ठ बताता है। ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक होना है जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, जो बुद्धि में श्रेष्ठ है, जो आचरण में श्रेष्ठ है, जो अपने विचारों से श्रेष्ठ है। सतगुरु रविदास जी ने कहा। सतगुरु रविदास जी 600 साल पहले एक बात करके गए, एक कह के क्या गए, वो आदेश देके गए हम जैसे निकम्मों को, ये कह के गए कि चाहूं ऐसा राज में मिले सब
छोटे सत्संग में से रहता उसने पर्सन। इस भारत की राजनीति इस वक्त की बिना पूरी नहीं होती। प्रधानमंत्री भाषण देंगे तो ये बात कहेंगे, मुख्यमंत्री भाषण देंगे तो एक बात कहेंगे, कोई भी नेता भाषण कहेगा तो ये बात जरूर कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं जाकर के बात गुरु प्रेमियों के बीच में कहूंगा तो गुरु प्रेमी खड़े होंगे और मेरी बात को मानेंगे। लेकिन कभी सोचा 600 साल पहले गुरु महाराज आदेश किसे लेके जा रहे हैं? वो क्या अमेरिका के लोगों का आदेश लेके जा रहे? नहीं, वो अपने वंश के लोगों को, अपने वंशजों को कहकर जा रहे हैं कि जब बड़े होना, आगे बढ़ना तो ऐसे राज की स्थापना करना जहां किसी के पास कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई गैरकानूनी ना हो, सब बराबर हो, ऐसे राज की स्थापना इस देश में करना। 600 साल हो चुके साहब, हमने आपस में तो भिड़े, हमने खूब आनंद तो लिया, लेकिन इस और सोचने का काम नहीं किया कि राज आगे स्थापित कब होगा। आज हर व्यक्ति, जंगल का जानवर भी इकट्ठा होकर के अपना वर्चस्व स्थापित करता है, कुछ जमीन पे कब्जा कर लेता है, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग, इतनी बड़ी आबादी के लोग न जाने कब इकट्ठा होंगे। सतगुरु रविदास जी ने कहा कि जात जात में जात है जैसे कीर्तन में पात, जात जात में जात है जैसे कीर्तन में पात, रविदास से मानुष ना जुड़ सके जब तक जात न जात। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जाति में जातियां इतनी सारी हैं, जैसे केले के पेड़ में छिलक होते हैं, क्या आप एक छिलक उतार दे जाए, दूसरा उतारे, तीसरा उतारे, पेड़ खत्म हो जाएगा, जाति खत्म, छिलक खत्म नहीं होंगे। तो यही सतगुरु रविदास जी महाराज कर रहे हैं कि हमारे अंदर जातियां इतनी हैं, जातियों में जातियां हैं कि हम कितना खोज ले, कितना पी ले, कितना कुछ कर ले, वो जातियां खत्म नहीं हो रही। कि मुझसे कोई व्यक्ति तभी जुड़ सकता है जब तक ये जातियां खत्म न करें। ये भी गुरु जी का एक आदेश है। क्या अब आप अपने दिल पर हाथ धरिएगा और गौर से सोच समझ के सब लोग हाथ उठाइएगा। ऐसे कितने यहाँ गुरु प्रेमी है, ऐसे कितने यहाँ संगत आई हुई संतों को छोड़ करके, मास्टर जी जैसे लोगों को छोड़ करके, साहब जैसे लोगों को छोड़ करके, जो दूसरे समाज में जाकर सतगुरु महाराज की कीर्ति को बताने का काम करते हैं, हाथ खड़े को ईमानदार से बताते, ईमानदारी से, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, गुरु महाराज का प्रांगण है। अब आप खुद देखिए हमारी परिस्थितियां क्या है, अब आप खुद सोचिए हमारी स्थितियां क्या है। हम सतगुरु महाराज का प्रचार कहां कर पा रहे हैं, कितनी जगह कर पा रहे हैं। अगर चाहते हो सतगुरु महाराज का काम करना तो हर जाति, हर धर्म के लोगों को सतगुरु महाराज की कीर्ति को बताने का काम करो। हर धर्म के लोगों को उनको बताओ सतगुरु महाराज ने क्या कहा। सतगुरु महाराज कहते हैं क्यों जाऊं मैं काशी द्वारका, क्यों करूं मैं मथुरावास, क्यों जाऊं मैं काशी द्वारका, क्यों करूं मैं मथुरावास, ईश्वर मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूं इधर उधर तलाश। सतगुरु महाराज कह रहे हैं जब भगवान मेरे अंदर है तो मैं किसी तीर्थ स्थल पर क्यों माथा टेकने जाऊं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने क्यों झुकूं। भगवानों को ढूंढने के लिए, वो तो मेरे अंदर खुद के हैं, मुझे खुद का ज्ञान लेना है। ये सतगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं। हम सत्संग में इकट्ठा तो होते हैं, रात को आते हैं सारे संत, पूरा गला अपना चीख चीख कर कहते हैं कि सुधरो। हम रात को आते हैं, सुबह जाते हैं, पढ़ के सोते हैं, शाम तक सो करके जो संत हमें बताते हैं उसको भूल जाते हैं, और फिर दोबारा से अगले दिन से वही दिनचर्या शुरू हो जाते। नहीं, गलत ऐसा नहीं। सुधरो, सुधार की ओर चलो, खुद सुधरो, दूसरों को सुधारो, इस अपने कारवा को बढ़ाओ, इस अपने आंदोलन को बढ़ाओ। ये सत्संग सिर्फ वाणी सुनने का काम नहीं, ये सत्संग सतगुरु रविदास जी महाराज के आंदोलन का नाम है। इस देश में सतगुरु रविदास जी महाराज को किसी व्यक्ति ने समझा तो उस इंसान का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। उन्होंने इस देश के अंदर सतगुरु महाराज द्वारा कही गई बात को संविधान में लिख दिया और कह दिया इस भारत के हर नागरिक को इस बात को मानना होगा, जो इस बात को नहीं मानेगा उसको जेल की हवा खानी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया मौलिक अधिकार में। तो अब सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की समय में सतगुरु महाराज की बात आई है, इस देश को संविधान दिया, मौलिक अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, और अगर हमारी समझ में सब कुछ आ गया कि सतगुरु रविदास चाहते क्या थे, तो क्या इस देश में राज स्थापित नहीं होगा सतगुरु महाराज को मानने वाले? हाथ खड़ा करके बताओ राज स्थापित होगा नहीं होगा? अगर राज स्थापित होगा तो सिर्फ सतगुरु महाराज का प्रचार करना शुरू करो, सिर्फ सतगुरु महाराज के द्वारा कई गई बातों को स्थापित करना शुरू करो। अपने घर से घर, गांव से गांव जाओ, प्रचार करो, अपने आप को प्रचारक बना लो सतगुरु महाराज का। देखिएगा इस देश में
में सतगुरु महाराज का राज कितनी जल्दी से स्थापित हो जाएगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मेरे पास आदेश भी आ गया, क्योंकि वाणियां के लिए बहुत सारे लोग, मैं सही मायने में गुरु जी सत्संग में सिर्फ आता हूँ तो वाणी सुनने के लिए, वाणी सुनने के लिए आता हूँ, लेकिन मैं जब आता हूँ तो व्यवस्था खराब होती है। भाई साहब जब कहते हैं व्यवस्था खराब होती है, भीम आर्मी के साथियों से मेरा निवेदन है कि जब भी में से कोई आए तो उस साइड में अपना स्थान देख लीजिएगा और रास्ते में सब लोग बैठ जाइएगा, ये आकर के व्यवस्था को सुधारने का कीजिएगा। मेरे साथ कुछ अहम लोग आए हुए हैं, हमारे मेरठ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सूद वाल्मीकि समाज से हमारे साथ चल गया खुद का भैया जो सत्संग में चल रहा गुरु जी ने। एक हमारे साथ आए हुए हैं कनिष्ठ भाई, हीरे के व्यापारी हैं, कहाँ है कनिष्ठ, वो बाहर गए हैं। सहारनपुर के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं। वो जो मेरे साथ साथी चल गए, मैं उनका शुक्रिया आभार व्यक्त करता हूँ, सारी संगत का शुक्रिया आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ मेरे मुंह से गलत निकला हो, अपना भाई बेटा समझ कर क्षमा कीजिएगा। एक जयकारा सतगुरु महाराज के नाम का लगा दीजिए बस। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी।